हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ चुके थे। इसके बाद जो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से अपन को हेल्प मिलती है टेक्सोनॉमी के अंदर। फर्स्ट है हर्बेरियम। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. Herbarium क्या है? एक स्टोर हाउस है जहाँ पर प्लांट स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है और उनको ड्राई करके, प्रेस करके एंड देन प्रिजर्व करके शीट्स पे रखा जाता है. Further, these sheets are arranged according to a universally accepted system of classification. और इन सिस्टम, ये जो हर्बेरियम है, इन शीट्स को, हर्बेरियम की जो शीट्स हैं, इनको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जो पूरे वर्ल्डली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन रखते हैं इसमें. जैसे कि फिगर 1.1 के अंदर दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है कि ये जो है कबर्ड है, ये एक स्टोर हाउस है जिसके अंदर इन शीट्स को, जैसे कि ये फर्स्ट शीट है, इस पर हमने प्लांट का स्पेसिमेन लिया और प्रिजर्व करके रख दिया. ऐसे ही क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनके क्लासीफाई कर दिया, इनको स्टोर कर दिया. These specimens along with their description on herbarium sheets become a storehouse or repository for future use. यही जो specimens है इनके descriptions के साथ किस पे, इस herbarium sheet के ऊपर as a storehouse और future use के लिए हम इसको use करते हैं. The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical names, family, collector's name, etc. Herbaria also serves as quick referral system in taxonomical studies. ये जो हर्बेरियम शीट्स है इसके अंदर हम लेबल रखेंगे, जिसके अंदर एक लेबल लगाएंगे और उसके अंदर हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखेंगे, उसका इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम लिखेंगे एंड देन फैमिली और कलेक्टर्स नेम भी लिखेंगे, किसने उसको कलेक्ट किया और कौन सी जगह से कलेक्ट किया. हर्बेरिया जो है वो एक क्विक रेफरल सिस्टम की तरह भी काम आता है. कहाँ पर? टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के अंदर, जहाँ फर्दर डिस्कवरीज और क्लासिफिकेशन की जाता है एनिमल्स या फिर प्लांट्स की. Botanical gardens. These specialized gardens have collections of living plants for reference. इन gardens के अंदर, हर्बेरिया के अंदर अपन ने क्या किया, प्लांट के स्पेसिमेंट्स रखे, लेकिन gardens के अंदर हम क्या करेंगे, गार्डन्स के अंदर हम क्या करेंगे, लिविंग प्लांट्स को ग्रो करेंगे. प्लांट स्पीशीज इन दिस गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली. और जो प्लांट स्पीशीज़ है उनको गार्डन में ग्रो करेंगे और आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम उस पर क्या करेंगे, ईच प्लांट पे लेबल कर देंगे, किसका, बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम और फैमिली का. The famous botanical gardens are at Kiev, England, Indian Botanical Garden, Howrah, India, and at National Botanical Research Institute, Lucknow, India. ठीक है. म्यूज़ियम, ये कुछ जो हैं बॉटनिकल गार्डन्स के नेम दिए हुए हैं. नॉर्मली पूछे नहीं जाते हैं बट फिर भी बेटर है कि एक दो एग्जांपल्स अपन को याद रहें. म्यूज़ियम. Biological museums are generally set up in educational institutes such as schools and colleges. Museums have collections of preserved plants and animal specimens for study and reference. म्यूज़ियम के अंदर क्या करेंगे हम, एक तो पहले तो इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर सेटअप करेंगे, जैसे कि स्कूल या फिर कॉलेजेस, ताकि वो सबके यूज़ आ सके. म्यूज़ियम जो है इसके अंदर कलेक्शन करेंगे किसका, प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स का, फर्दर स्टडी या फिर किसी रेफरेंस के लिए. स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार एंड प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस. कोई ऑर्गेनिज्म लिया, उसको पहले, अगर एनिमल है वो, तो पहले उसको क्लोरोफॉर्म में डाल के उसको मार देंगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर उसको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मेलिन एक है. प्लांट एंड एनिमल्स specimens may also be preserved as dry specimens. Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. हाँ, प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स है उनको क्या करेंगे हम, ड्राई स्पेसिमेन की तरह भी रख सकते हैं. जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, कॉकरोच है, ग्रासहॉपर है, कोई बग्स, बीटल्स हैं, इनको क्या करेंगे हम, पहले कलेक्ट करेंगे, क्लोरोफॉर्म के अंदर रख देंगे कुछ देर, फिर उसके बाद उसको किल करके, मतलब पिनिंग कर देंगे. पिनिंग जो होती है वो डिफरेंट पोजिशंस पे होती है ऑर्गेनिज्म के.
Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. और larger animals के अंदर क्या करते हैं, उनके अंदर की बॉडी का पार्ट्स निकाल के उसको स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है. म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू. और एनिमल्स के जो स्केलेटन्स है उनके कलेक्शंस भी रखे जाते हैं म्यूजियम के अंदर. देन आ जाएगा जूलॉजिकल पार्क. These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. आप जानते हैं जूस वगैरह में जाते हैं तो वैसे जूलॉजिकल पार्क्स वैसे वही होते हैं ज़ू. तो जहाँ पर क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स को, कॉमन एनिमल्स को रखा जाता है उनके खुद के एनवायरनमेंट में, जहाँ पर उनको प्रॉपर ह्यूमन केयर दी जाती है. और किसके लिए किस पर्पस में आते हैं वो, ताकि हम उनके बिहेवियर को, उनके फूड हैबिट्स को स्टडी कर पाएँ. All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habits. Children love visiting these parks commonly called zoos. All animals जो होते हैं उनको क्या है, जहाँ तक पॉसिबल है उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रखा जाता है. और ये तो आप सब जानते ही हैं. कीज़. Key is another taxonomical aid used for identification of plant and animals based on the similarities and dissimilarities. Similarities और डिससिमिलरिटीज़ मतलब कॉमन करेक्टर्स और अनकॉमन करेक्टर्स के बेसिस पे जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है प्लांट और एनिमल्स का, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, की. ये भी क्या है, टेक्सोनॉमिकल हेल्प है, टेक्सोनॉमिकल एड है, टेक्सोनॉमिकल सोर्स है. द कीज़ आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट. और जो कीज़ हैं वो क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स मतलब जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं और पेयर में होते हैं. क्यों, दो एनिमल्स है उनके कोई कॉमन करेक्टर्स है लेकिन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, तो उनको क्या बोला जाएगा, उस पेयर को क्या बोला जाएगा, कपलेट. इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस. दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर. ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई दो अपोजिट ऑप्शंस में कोई चॉइस ली गई है अपन ने. एक स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि एज अ वर्क करता है एज अ की और जिसको हमने क्या बोला जाता है, लीड बोलते हैं हम उसको. कोई ऑर्गेनिज्म है उसके कॉमन कैरेक्टर्स और अनकॉमन कैरेक्टर्स निकाल दिए तो सारे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो दोनों से सिमिलर होंगे, कुछ डिसिमिलर. वैसे टैक्सोनॉमी में क्या है, कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाता है. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purposes. Keys are generally analytic in nature. तो सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज़ जो है वो ली जाती है ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से, सबके अलग अलग टैक्सॉन से, टेक्सा से. और जो कीज़ है वो एनालिटिकल नेचर होती है, किसी चीज़ का एनालिसिस करती है. मतलब वो कि कोई कैरेक्टर है, किसी साइंटिस्ट ने कोई ऑर्गेनिज्म लिया, उसको स्टडी की, तो उसने टोटल जो कंक्लूड किया वो एज अ की काम आएगा किसमें, फर्दर स्टडीज़ के अंदर. फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस. अब अपन जैसे कि किसी भी स्टडी की जाती है उसको अपन डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, तो वैसे ही फ्लोरा होता है या फिर मैनुअल्स होते हैं या फिर मोनोग्राफ्स या फिर कैटलॉग्स. जैसे कि कुछ चीज़ें अपन पसंद करते हैं तो उसका कैटलॉग होता है, वैसे ही एनिमल्स में भी कैटलॉग्स बना दिए जाते हैं जो क्या है उस डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्डिंग करेंगे. दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया. एक गिवन एरिया का पूरा एक्चुअल अकाउंट देता है हैबिटेट का, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स की कौन कौन सा प्लांट कौन कौन से एरिया में फेवरेबल रहेगा उसका डिस्क्रिप्शन देता है. These provide the index to the plant species found in a particular area. Manuals are used in providing information for identification of names of species found in an area. Monographs contain information of any one taxon. Monographs क्या है, एक टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन देता है. ओके, थैंक यू. अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे.